मेरा नाम जाह्नवी है और मैं कर्नाटका की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में केवल 3 लोग हैं। मेरे पति, मेरा 18 साल का बेटा राघव और मेरे पति अक्सर काम के सिलसिले में कोलकाता जाते थे और इस बार वह एक लंबे समय के लिए गए हुए थे। घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था और मैंने हमेशा राघव को सिर्फ बेटा बल्कि एक मित्र के रूप में भी देखा। एक रात जब मैं दिन भर की गतिविधियों में व्यस्त थी, अचानक मुझे कमर में तेज दर्द महसूस हुआ। मैंने सोचा कि शायद मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ और थोड़ी देर आराम करना चाहती, लेकिन दर्द इतना बढ़ गया कि मैं बिस्तर पर लेटने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसी का फ़ायदा उठाकर मेरे बेटे ने जो किया वो हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया। पूरी कहानी आपके सामने खोलने आई हूँ, लेकिन उससे पहले आप सब प्यारे दोस्तों से एक याचना है कि हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हम वीडियो तो आप ही के लिए बनाते हैं। मुझे तो सपोर्ट करना आपका ही फ़र्ज है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। राघव ने मेरी चिंता देखी और तुरंत से मेरे पास आया और कहा, माँ आप ठीक नहीं लग रही हो, क्या हुआ? उसकी आवाज़ में गहरी चिंता थी। मैं बोली, बेटा बस कमर में दर्द हो रहा है। क्या तुम मेरे कमर में तेल से मालिश कर सकते हो? मैं सोने जा रही हूँ, मुझे हल्की सी थकान महसूस हो रही है। तुमने तुरंत कहा, हाँ माँ आप आराम कीजिए, मैं आपकी मालिश कर देता हूँ। वह मेरे पास आया और मेरे बिस्तर पर लेटते हुए आंखें बंद कर ली। उसने तेल की बोतल खोली और मुझे बताया कि वह धीरे धीरे मालिश करेगा। जब उसने मेरे कमर पर तेल लगाया, मुझे गर्माहट महसूस हुआ। उसकी अंगुलियों मेरे शरीर पर धीरे धीरे घूमने लगी और मैं सुकून महसूस करने लगी। राघव का ध्यान मेरी हर प्रतिक्रिया पर था। जब उसने थोड़ा दबाव डाला तो मैंने महसूस किया कि मेरा दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है। उसका स्पर्श इतना सधा हुआ था कि मुझे और आराम मिला और मैंने सोचा कि यह तो जादू जैसा है। जैसे जैसे वह मालिश करता गया, मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होती लगी। उसकी गर्म हाथों की छुअन और उसकी मधुर बातें मुझे नींद में खींचने लगी। और बस एक पल और मैंने सोचा कि मेरी आंखें पूरी तरह बंद हो गई हैं। कुछ देर बाद मुझे अजीब सा महसूस होने लगा कि फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जब मैंने देखा तो मेरी आँख फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरा कमरा पूरी तरह से बदल चुका था। चारों ओर रंग बिरंगी लाइट जगमगा रही थी और टेबल पर एक खूबसूरत केक रखा हुआ था जिस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे माँ। राघव ने चुपके से यह सरप्राइज़ प्लान किया था। मैंने उसे गले लगाया और कहा, राघव तुमने यह सब कैसे किया? वह मुस्कुराते हुए बोला, माँ मैंने सोचा कि आपको खुश करने के लिए यह सबसे अच्छा तरीका होगा। उसकी मासूमियत और प्यार ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने सोचा कि इस पल ने मुझे यह एहसास कराया कि हमारे रिश्ते में एक गहरा बंधन है। राघव ने मुझे सिखाया कि जीवन के छोटे छोटे पल कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हमने एक साथ केक काटा और उसकी हंसी मेरे दिल को छू गई। केक खाने के बाद हमने कुछ खास बातें की। राघव ने अपने स्कूल के बारे में बात की और मैंने उसे अपने बचपन की कहानियाँ सुनाई। हम दोनों हंसे और उस पल हमारी बंधन और भी मजबूत हो गई। उसकी आंखें में जो चमक थी वह मेरे लिए सबसे अनमोल थी। मैंने उसे देखकर सोचा कि कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरा एक बेटा जो केवल मेरी मदद करता है बल्कि मुझे खुश करने के लिए भी हर संभव कोशिश करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि रिश्तों की गहराई और समझना और उसका सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। मैंने तय किया कि मैं अपने बेटे के साथ और भी समय बिताऊंगी, क्योंकि हर लम्हा कीमती है। रात में हमने मिलकर कुछ समय बिताया, फिल्म देखी और उसके साथ बिताए गए पल मुझे खुशी से भर देते थे। मैंने राघव को गले में भरते हुए कहा, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। मुस्कुराया और कहा, मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा। इस खास दिन मेरे लिए खुशी और प्यार से भर दिया है। मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक जन्मदिन नहीं था, बल्कि मेरे बेटे के साथ बिताए गए खूबसूरत लम्हों का प्रतीक था। मैंने राघव के साथ इस दिन को हमेशा याद रखने का संकल्प किया, क्योंकि यह हमारे रिश्ते की मजबूती का प्रमाण था और यह प्यार का नया अध्याय था जो हमें और भी राघव को